श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जाति और वर्ण के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। आज देश में एक माहौल बना हुआ है, आप सभी जानते होंगे, यूजीसी को लेकर। किंतु उसके पूर्व जाति और वर्ण व्यवस्था क्या है, इसको समझना आवश्यक है। आज सरकार ने यूजीसी के माध्यम से जो जातिगत भेदभाव है उसको दूर करने का प्रयास किया है इस नियम के आधार पर इस पर बहुत हंगामा भी हो रहा है। सवर्ण जाति के छात्र हंगामा कर रहे हैं। सवर्ण लोग इसके विरोध में हैं और इसके बारे में आप हजारों लोगों के माध्यम से यूट्यूब पर सुनते होंगे। तो सरकार ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए इस नियम को लागू किया, किंतु आज इसका विरोध हो रहा है। बहुत लोगों का कहना है, सवर्णों का कहना है कि इसका गलत दुरुपयोग किया जाएगा ओबीसी के द्वारा। ऐसा विरोध हो रहा है, किंतु आज मैं जो सरकार ने नियम लागू किया है, यह अच्छा नियम है, जिसके द्वारा जाति का जो भेदभाव बना हुआ है वह दूर होगा और होना चाहिए। ये सरकार का मंतव्य है और ये अच्छा नियम है, किंतु कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सबका अपना अपना विचार है, किंतु सरकार का जो यह कदम है वह अच्छा है मेरे विचार में, मेरी दृष्टि में। अब आइए, सरकार से पूर्व, कानून से पूर्व हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है। आप सभी जानते होंगे, सनातन धर्म की एक महान पुस्तक है जिसको सारे सनातनी लोग मानते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग मानते हैं। उस ग्रंथ का नाम है गीता, और गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने वर्ण की चर्चा की है और उन्होंने कहा है 4थे अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। अर्जुन को समझाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने 4 वर्णों की सृष्टि गुण और कर्म के आधार पर की है। 4 वर्णों का विभाजन। बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन इस श्लोक की व्याख्या बड़े बड़े विद्वानों ने गलत ढंग से की। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है, बहुत सुंदर इसका अर्थ है। भगवान कृष्ण कहते हैं 4 वर्णों का विभाजन अर्थात 4 वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। 4 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने जाते हैं। वर्णों की चर्चा की है श्री कृष्ण ने, जाति की चर्चा नहीं की है। तो वैसे आज का मेरा विषय है गुण और कर्म के आधार पर जाति का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन आज गुण और कर्म के आधार पर लोग जाति को नहीं मानते हैं, जन्म के आधार पर जाति को मानते हैं, जो कि गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण माने गए हैं। ब्राह्मण का क्या अर्थ होता है? ये 4 वर्ण है, जाति नहीं है।
तो ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञान जिसके पास हो, जो वेद शास्त्रों को जानता हो, जो लोगों को मार्ग दिखाता हो ज्ञान का, भक्ति का, योग का। तो ज्ञानी व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है, वह ब्राह्मण है। इसमें किसी जाति की बात नहीं आती है। जो ज्ञान दे, जिस किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए शास्त्र का, वेद का, पुराण का, अध्यात्म का, ऐसा व्यक्ति समाज को ज्ञान दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। और सचमुच यही ब्राह्मण का अर्थ है। ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है, ज्ञान का नाम ब्राह्मण है, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो। जैसे व्यास जी ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने गीता की रचना की, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की। तो वे ब्रह्मज्ञानी थे और वे ब्राह्मण थे। यद्यपि वो धीवरी तनय कहे जाते हैं, किंतु ज्ञान के कारण वे ब्राह्मण बन गए। अर्थात ज्ञान ही ब्राह्मण है। यहां जाति से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय का अर्थ होता है जो समाज की रक्षा करे। समाज की रक्षा करने वाले व्यक्ति को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, जो रक्षा करे समाज की, अनाचार से, अत्याचार से, बलात्कार से, गलत कर्मों से व्यक्ति की रक्षा करे, या समाज की रक्षा करे, या देश की रक्षा करे। ऐसे व्यक्ति का नाम क्षत्रिय है। क्षत्रिय किसी जाति का नाम नहीं है। क्षत्रिय वर्ण है जो किसी की रक्षा करे। और तीसरा है वैश्य। वैश्य का अर्थ होता है जो व्यापार करे, और व्यापार करके, धनोपार्जन करके समाज का पालन पोषण करे, परिवार का पालन पोषण करे। ऐसे व्यक्ति का नाम वैश्य होता है। वैश्य कोई जाति नहीं है। बनिया को भी लोग वैश्य कहते हैं, माने जो व्यापार करे, समाज का पालन पोषण करे, परिवार का पालन पोषण करे, बच्चों का पालन पोषण करे। ऐसे व्यक्ति का नाम वैश्य होता है। और वैश्य किसी जाति से मतलब नहीं है। और चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र का अर्थ होता है सेवा करने वाला। शूद्र का मतलब किसी जाति से मतलब यहां नहीं है। अंग्रेजी में इसको सर्विस कहते हैं। कोई व्यक्ति इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, शिक्षक है, विधायक है, सांसद है, वो भी समाज की सेवा करते हैं। ये सारे लोग सेवक हैं समाज के। तो जो सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम शूद्र है। यहां जाति से मतलब नहीं है। सेवा करने वाले व्यक्ति का नाम शूद्र है। शूद्र का मतलब नीच जाति नहीं है। यहां भंगी, चमार या कोई नीच जाति जिसे लोग कहते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। सेवा करने वाले व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। ये भगवान कृष्ण के कहने का तात्पर्य है। किंतु ऐसा अर्थ लोग नहीं करते हैं। और हमारे शरीर में भी 4 वर्ण है। शरीर में भी 4 वर्ण है, सबके शरीर में। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। इसकी चर्चा, इसकी व्याख्या, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बताते भी हैं। जो ईमानदार लोग हैं, जो समाज के ही चिंतक हैं या थे, उन्होंने ऐसा कहा।
कि तुम्हारे शरीर में ही 4 वर्ण है। आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो ब्राह्मण है, क्योंकि मस्तिष्क से व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है, विद्वान कहलाता है। जिसके पास बुद्धि होती है, बुद्धिमान होता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ही तो ब्राह्मण होगा। और बुद्धि किसी के पास भी हो सकती है, यहां जाति से मतलब नहीं है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर, उनके पास अच्छी बुद्धि थी, रविदास, उनके पास अच्छी बुद्धि थी, तो उनको हम ब्राह्मण कह सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल। जन्म से कोई जाति नहीं होती है, कर्म से जाति होती है। रविदास का कर्म अच्छा था, महान थे, भक्त थे, तो उनसे मीरा ने दीक्षा ली, उनको गुरु स्वीकार किया। जबकि मीरा व्यवहारिक जगत में लोग जिसको राजपूत कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, तो राजपूत की लड़की थी मीरा बाई, जिसने रविदास को गुरु स्वीकार किया। तो रविदास का कर्म अच्छा था, विद्वान थे, भक्त थे, इसलिए गुरु स्वीकार किया। यहां जाति से मतलब नहीं कि रविदास चमार थे, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म से जाति होती ही नहीं है। तो जिसके पास बुद्धि होती है, मस्तिष्क अच्छा होता है, सोचने के लिए दिमाग होता है, जो बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, वो ही व्यक्ति ब्राह्मण है। तो मस्तिष्क हमारा क्या है? ब्राह्मण है, और इसका खंडन कोई नहीं कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही ब्राह्मण है। और क्षत्रिय, हमारे शरीर में जो भुजा है, हाथ हैं 2, ये क्षत्रिय हैं। कोई गिर जाए, आप उसको उठा दीजिए, उसकी रक्षा हो जाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। तो बाह जो हमारी है, हमारे जो दोनों हाथ हैं, ये क्षत्रिय हैं। इन दोनों हाथों से किसी की रक्षा करनी चाहिए, तो बाह ही क्षत्रिय है। हाथ हमारे क्षत्रिय हैं, जो किसी की रक्षा करते हैं, और इन हाथों से किसी की रक्षा करनी चाहिए, दीन दुखियों की। और तीसरा वर्ण वैश्य है, जो पेट है। पेट में भोजन जाता है मुंह के माध्यम से, फिर रक्त बनता है, खून बनता है, फिर वीर्य बनता है, और सारे अंगों को पुष्टि मिलती है। तो पेट में जो भोजन गया, पेट अपने पास नहीं रखता है, उससे खून बना, ब्लड बना, और वीर्य बना, 7 धातुएं बनती हैं, और पूरे शरीर को पोषण मिलता है, पूरा शरीर पुष्ट होता है। तो पेट क्या हुआ? पेट व्यापार करता है, बांटता है, सारे अंगों को भोजन पहुंचाता है। इसलिए पेट क्या है? वैश्य है। कितना सुंदर वैश्य का अर्थ, वैश्य की परिभाषा है। तुलसीदास जी ने भी एक दोहा बहुत अच्छा लिखा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहाँ एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुंह में भोजन जाता है, मुंह अपने पास नहीं रखता है, पेट में डाल देता है, पेट में चला जाता है, पेट भी अपने पास नहीं रखता, सारे अंगों को बांट देता है। ऐसा ही मुखिया को होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। खान पान कहाँ एक, पाले पोसे सकल अंग। मुंह अपने पास भोजन को नहीं रखता है, पेट को दे देता है, पेट भी अपने पास नहीं रखता है, पचाकर सारे अंगों को बांटता है, सारा शरीर पुष्ट होता है, तैयार होता है। तो ऐसा ही समाज के मुखिया को भी होना चाहिए। मुखिया का मतलब प्रधान व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे समाज का कोई मुखिया हो। इसका नाम वैश्य, पेट का नाम वैश्य है। कितना सुंदर अर्थ है। और चौथा शूद्र है। शूद्र क्या है? हमारे शरीर में पैर है, और आपने देखा होगा कि कोई ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता है। शरीर में ब्राह्मण क्या है? सिर, मस्तिष्क। तो सिर को, माथा को, हेड को कोई प्रणाम नहीं करता है, पैर को प्रणाम करता है। पैर शूद्र है हमारे शरीर में। लोग कहते हैं पाए लागू।
पैर छूते हैं, कोई सिर नहीं छूता है प्रणाम करते समय, लोग पैर छूते हैं, माता के पैर, पिता के पैर, गुरु के पैर, किसी संत महापुरुष के पैर छूते हैं लोग, मतलब पाए लागू, पैर को लोग प्रणाम करते हैं। पैर महान है, मतलब शूद्र, पैर शूद्र हैं हमारे शरीर में। अगर पैर नहीं होंगे तो शरीर खड़ा नहीं होगा, शरीर कहां टिकेगा, शरीर में खंभा नहीं होगा, गाड़ी में इंजन नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। ये पैर क्या है, खंभा है। जैसे पहले खंभा होता था घर में, मकान में, ऐसे पैर क्या है, मूल आधार है। वृक्ष की जड़ होती है, अगर जड़ नहीं होगी तो शाखा कहां होगी, पत्ते कहां होंगे, डालियां कहां होंगी। सारा वृक्ष जड़ पर टिका होता है, मूल पर टिका होता है। शरीर का मूल ये पैर है। वैसे लोग मस्तिष्क को कहते हैं, सोचने के लिए तो मस्तिष्क है ही, लेकिन पैर के आधार पर शरीर खड़ा है। तो पैर क्या है, शूद्र है। सबके शरीर में पैर होते हैं तो सबके शरीर में शूद्र हैं। सबके शरीर में 2 हाथ होते हैं तो सभी क्षत्रिय हैं। सबके शरीर में पेट होता है तो सभी वैश्य हैं। सबके शरीर में बुद्धि होती है कुछ न कुछ। तो मस्तिष्क ब्राह्मण हो गया, हाथ क्षत्रिय हो गया, पेट वैश्य हो गया, पैर शूद्र हो गया। इसी बात की चर्चा, इसी बात की व्याख्या, इसी बात का वर्णन भगवान कृष्ण करते हैं गीता में। चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की है। तो गुण की पूजा होनी चाहिए, कर्म की पूजा होनी चाहिए, न कि जाति की। अब रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने जाति का वर्णन बहुत किया है, पक्षपात बहुत किया है। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूज्य गुण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण की पूजा करो, चाहे वो सदाचार रहित हो, शराबी हो, जुआरी हो, आचरणहीन हो, फिर भी उसकी पूजा करो। विद्वान न हो फिर भी पूजा करो। और शूद्र, इस शूद्र से यहां अर्थ लोग लेते हैं नीच जाति का व्यक्ति। वो कितना ही विद्वान हो तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, ये चौपाई कहती है। तो इस चौपाई को तो ब्राह्मण लोग ले लेते हैं, तथाकथित ब्राह्मण लोग समाज में। और दूसरी चौपाई भी तुलसीदास ने लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता, ये चौपाई उन्होंने अच्छी लिखी है। तो इसको कोई ब्राह्मण लोग नहीं लेते हैं। तथाकथित समाज में जो ऊंची जाति के लोग मानते हैं अपने आप को, इस चौपाई को नहीं कहते हैं। पंडित लोग पुजाने आते हैं, गांव में पूजा कराते हैं, विवाह कराते हैं, बच्चों का नामकरण करते हैं, अपने को ब्राह्मण कहते हैं और दूसरों को शूद्र कहते हैं। उनके घर का भोजन नहीं करते हैं बना बनाया, कहते हैं ब्राह्मण है, उच्च है। तो यहाँ कर्म की महानता कहां देते हैं कि कर्म से कोई भी महान हो सकता है। इस चौपाई को पंडित जी भूल जाते हैं। ओशो ने कहीं कहा है रविदास के प्रवचन में, मन ही पूजा मन ही धूप में, कि पंडित ने समाज को कस लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है। जन्म होता है तो पंडित जी आते हैं नाम रखने के लिए, विवाह होता है तो पंडित आते हैं विवाह कराने के लिए, समाज में कोई मर जाता है तो श्राद्ध कराने पंडित आते हैं। चारों तरफ से पंडितों ने समाज को कस लिया है, घेर लिया है, कहीं से बाहर नहीं निकल सकता। और समाज भी समझना नहीं चाहता, लोग भी समझना नहीं चाहते। तो तुलसीदास की ये चौपाई तो अच्छी है, इस चौपाई को लोग नहीं गाते हैं, पंडित लोग ब्राह्मण लोग इसको छुपा देते हैं, क्योंकि ये चौपाई बोलेंगे तो उनका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाएगा, उनकी जाति का मूल्य समाप्त हो जाएगा, महत्व समाप्त हो जाएगा। और होना भी चाहिए, समाप्त होना भी चाहिए। कर्म का महत्व होना चाहिए, जाति का महत्व नहीं। कबीर साहब ने कहा, सरकार से पूर्व, संविधान से भी पूर्व बुद्ध और कबीर ने इस पर आवाज उठाई। बुद्ध ने भी कहा कोई जाति बड़ी नहीं होती है, वही हवा सबको मिलती है, वही पानी सबको मिलता है, वही सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, वही श्वास सबको मिली हुई है। जिसको लोग ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं अपने आप को कि हम उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, और दूसरी जाति के लोग नीच हैं। तो क्या प्रकृति ने आपके लिए दूसरी हवा बनाई है? प्रकृति ने आपके लिए दूसरा सूर्य बनाया है, वही सूर्य का प्रकाश आपको मिलता है, सभी को मिलता है।
वही हवा सबको मिलती है, वही पानी सबको मिलता है, वही श्वास सबको मिली हुई है। क्या आप में ज्यादा है? कुछ भी ज्यादा नहीं है। कबीर साहब ने तो यहां तक कहा है कि बड़े बूढ़े बराप ने रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। चारों वर्णों को उन्होंने चमार कहा दिया। चमार का मतलब सही कहा उन्होंने। सबका शरीर चमड़ी का बना हुआ है, हाड़ मांस का सबका शरीर है। किसके शरीर में सोना रखा हुआ है, चांदी रखी हुई है? किसके शरीर में हीरा है? सबका शरीर हाड़ चाम का बना हुआ है। बड़े बुरे बराप ने, बड़े लोग कहते हैं हम बड़ी जाति के हैं, उच्च जाति के हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम नीच हो, दूर हटो। ऐसे ब्राह्मणों से उन्होंने कहा, तथाकथित ब्राह्मणों से, जो अपने को ब्राह्मण मानते हैं। कबीर की दृष्टि में तो कोई ब्राह्मण है नहीं, लेकिन जो मानते हैं अपने आप को, उनको कहते हैं, उनको फटकारते हैं। बड़े बुरे बराप ने, बड़े लोग बुड़ गए, डूब गए बड़ाई में, अहंकार में, रोम रोम अहंकार। उनके रोम रोम में अहंकार होता है। आज भी मैं गांव में जाता हूं, जिस गांव में ब्राह्मण की संख्या है, भूमिहार की संख्या है, वे लोग तेली को, सूरी को, यादव को, चमार को, इन जातियों को नीच दृष्टि से देखते हैं। चाहे ब्राह्मण मांस खाए, चाहे शराब पिए, फिर भी उच्च मानते अपने आप को। ये कैसी मूर्खता है? कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? कोई ब्राह्मण नहीं है शरीर से, शरीर से सभी चमार है। ठीक कहा कबीर ने। बिहार में मधुबनी जिला है, दरभंगा जिला है, सारे ब्राह्मण लोग मांस खाते हैं, लगभग कुछ ही नहीं खाते होंगे। क्या उनको ब्राह्मण कहिएगा? हाड़ चाम को जो चबाता है वो चमार है। सांकट ब्राह्मण न भला, वैष्णव भला चमार, कबीर ने कहा। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला वो सांकट होता है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो चमार है। उससे अच्छा तो जो चमार है, जो नहीं खाता है मांस मछली, जो भक्त है, सदाचारी है। तो कबीर कहते हैं, बड़े बूढ़े बराप ने रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सतगुरु से जिसका परिचय नहीं हुआ वह चमार है, चारों वर्ण चमार है, क्योंकि सभी का शरीर चाम से बना हुआ है, चमड़ी से बना हुआ है। कितना सुंदर कबीर साहब ने कहा है। कड़ी फटकार लगाई है तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को। और यहां तक कहा, ऊंचे कुल का जन्मया, करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे हो, निंदा सोए। तुम्हारी जाति ऊंच है, लेकिन कर्म तुम्हारा ऊंच नहीं है। जैसे सोने के घड़े में शराब रख दी जाए, जहर रख दिया जाए, तो कोई नहीं पिएगा, पिएगा तो मरेगा, जहर पिएगा तो। ऐसे ऊंच जाति हो और कर्म ऊंचा ना हो, घिनौना कर्म हो, तो वह उच्च नहीं है, वो नीच है। इसलिए बुद्ध और कबीर ने जमकर जाति का खंडन किया, जाति पर प्रहार किया। और कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा अपने ग्रंथ में, अपनी वाणी में, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सुधरा। ये उन्होंने गाली नहीं दी है, सत्य कहा है। यहां तथाकथित ब्राह्मण आदि को दुख होगा, चोट पहुंचेगी। मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूं, ना कबीर ने चोट पहुंचाने का काम किया। उन्होंने जो सत्य था कहा कि भाई, परमात्मा की दृष्टि में, प्रकृति की दृष्टि में सभी बराबर हैं। सभी को वही हवा मिलती है, वही पानी मिलता है, वही सूर्य का प्रकाश मिलता है, वही श्वास मिलती है, वही आत्मा है सबके अंदर, वैसा ही सबका शरीर है, वैसी रचना है। तो आप ब्राह्मण कैसे हो गए? ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। अच्छे लोग, शराब भरी हो, जहर भरा हो घड़े में, तो उसकी निंदा करेंगे, नहीं पिएंगे। अच्छा शरीर मतलब अच्छे कुल में जिसका जन्म हुआ, व्यवहार में, कहने के लिए। बोल कोई अच्छा नहीं होता है, कर्म अच्छा होता है। तो कुल में जन्म, अच्छे कुल में जन्म हो गया, लेकिन कर्म अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति पूज्य नहीं है, आदरणीय नहीं हो सकता है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सुधरा। कबीर साहब कहते हैं, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक ही जैसी त्वचा सबकी है। कितना सुंदर विवेचन किया है, कोई पक्षपात नहीं किया कबीर ने, न बुद्ध ने, न ओशो ने। इस युग में ओशो
और 2500 वर्ष पहले बुद्ध, 600 वर्ष पहले कबीर और रविदास, नानक, सब ने जाति का विरोध किया और कर्म की महानता दी है। और इस युग में ओशो ने कहा कर्म से व्यक्ति महान होता है। तो एक ही त्वचा हार मलमूत्रा, कबीर साहब कहते एक ही जैसी त्वचा सबकी, चमड़ी है, एक ही जैसी हड्डी सबकी है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये कहने के लिए। एक ही जैसा मलमूत्र सबके पास है, एक रुधिर, एक ही जैसा खून है सबके पास। किसी भी व्यक्ति के शरीर को किसी अंग को काटा जाए तो खून लाल निकलेगा, पीला नहीं निकलेगा, नीला नहीं निकलेगा, सबका खून लाल ही होता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक चरवाहा हो, चाहे चपरासी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब में एक ही जैसा खून है। उसी को कबीर कहते हैं कि एक ही त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक ही जैसी सबकी त्वचा चमड़ी है, एक ही जैसा मलमूत्र है, एक ही जैसी हड्डी है, एक ही जैसी गुदा है, एक जैसा गुदा द्वार है सबका, जिससे मल निकलता है, लोग शौच करते हैं, एक ही जैसा गुदा द्वार है, एक ही जैसा पेशाब द्वार है। कितना सुंदर प्राकृतिक विवेचन किया, समता का संदेश दिया है हिंदू को, मुसलमान को, सबको। इसीलिए ओशो ने बुद्ध और कबीर को बहुत सराहा और नानक को, कि इन लोगों ने समाज को एक करने का काम किया, देश को एक करने का काम किया, समता का उपदेश दिया, जिसको संविधान कहता है समानता का अधिकार, स्वतंत्र समानता का अधिकार। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक ही त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक ही बूंद से रजबीर से सृष्टि होती है, सबका शरीर बनता है माता पिता के रजबीर से, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, को ब्राह्मण को शूद्रा। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? कबीर साहब कहते ना कोई ब्राह्मण है ना कोई शूद्र है। हाँ, ब्राह्मण शूद्र की परिभाषा यही है कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है, जो किसी की रक्षा करे वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करे, सबका पालन पोषण करे, ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है? वैश्य है। और शूद्र जो सबकी सेवा करे, चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो, वो शूद्र है। शूद्र का मतलब नीच जाति नहीं, सेवा करने वाले व्यक्ति का नाम शूद्र है। तो जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर जाति का बंटवारा होना चाहिए, हुआ था, आज भी ऐसा होना चाहिए। कर्म के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। लेकिन लोग जाति के आधार पर मानते हैं, जाति के आधार पर गलत है। कर्म के आधार पर जाति होनी चाहिए। और जाति जो बनी है ये सुविधा के लिए बनी है, लेकिन लोग घृणा करते हैं, लोग घृणा करते हैं। ये घृणा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जाति है ही नहीं, सब मानव मानव है, लेकिन अगर बंटवारा भी किया गया है तो सुविधा के लिए, लेकिन लोग घृणा करते हैं। ब्राह्मण लोग क्षत्रिय से, क्षत्रिय लोग वैश्य से, शूद्र से घृणा करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो प्रकृति की दृष्टि से, बुद्ध और कबीर की दृष्टि से, ओशो की दृष्टि से, नानक की दृष्टि से कोई भी जाति नहीं है, 4 वर्ण मात्र हैं और वो हमारे शरीर में ही है। इसलिए कर्म के आधार पर जाति होनी चाहिए, न कि जाति के आधार पर। तभी हमारे समाज में एकता होगी, संगठन होगा, समाज हमारा आगे बढ़ेगा। तो कबीर ने, बुद्ध ने, नानक ने, ओशो ने खंडन नहीं किया है ब्राह्मणों का, लेकिन समझाने का प्रयास किया है कि आप दूसरों को नीच न समझें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सभी एक दूसरे से, सभी मानव है, मानव मानव समान है, ये प्रकृति की रचना है सभी। तो कोई न ऊंच है तो कोई नीच है, जिसका कर्म नीच है वो नीच, जिसका कर्म ऊंच है वो ऊंच है। तो यही मैंने चर्चा की, तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सरकार ने जो फैसला किया है वो क्या है नहीं है वो तो लोग जान ही रहे हैं। तो इस पर आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो आपका कल्याण हो और आप आगे बढ़ें, सभी मिलकर चलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।